अपेक्षित था। हम लोग जितने भी हमारे जितने एपिसोड हैं, हर एपिसोड में हमने कहीं ना कहीं, सभी ने, हमारे पैनलिस्ट जो प्रबुद्ध जुड़ते हैं, जुड़े हुए हैं, लगभग यही कहते थे कि वहां सबसे बड़ा यही एक होगा कि बेईमानियां कितनी होती हैं। और ये कल तक आ रहा था कि बेईमानी हुई तो हम ऐसा कर देंगे, और हम नहीं चाहते कि आप वही, जो भी किसी ने पहले कहा था कि बहुत सारे रास्ते, सत्याग्रह के रास्ते भी जीता जा सकता है, लेकिन ये जो 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 सीन था, इसके बाद अब आगे क्या होगा, क्या एक कदम दिखते हैं, क्या आपको उठाना चाहिए? और कुछ कह गए थे अभी अखिल स्वामी साहब कि अब संदेश यही है कि बिहार में अब जो आ रहा है कि अब टोटल ले लीजिए। अभी कोई पूछ रहा था कि भाई कांग्रेस की 5 भी क्यों दे रहे हैं, 2 भी क्यों दे रहे हैं, तो 2 ना दे तो मतलब आप आ भी नहीं, तो आप कहिए कि भाई आप टोटल लीजिए, पूरी 243 लीजिए और आप चलाइए सब कुछ। सीपी राय साहब। संजीव जी, आपके सवाल का भी जवाब दूंगा मैं। दरअसल राहुल गांधी ने एक तगड़ा हमला किया, उस हमले का जिक्र दुनिया में होने लगा, वोट चोरी का। तो चुनाव आयोग ने और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने मिलकर यह तय किया कि चोरी में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अब हम डकैती डाल के दिखाते हैं, देखो तुम्हारा क्या बिगाड़ पाओगे। चोर से तो आदमी नहीं डरता, उसको पकड़ लेता है, पीट देता है। डकैत से आदमी डरता है। तो इस बार ये डकैती डाली गई है। अगर ये चुनाव रिजल्ट संजीव जी 120, 22, 25, 30 के आसपास रहा होता, और चाहे भाजपा ही जीत गया, चाहे एनडीए ही जीत गया होता, तो शायद मैं सवाल नहीं उठाता, मैं डकैती चोरी नहीं कहता। थोड़े बहुत मार्जिन पर चूंकि टफ फाइट दिखाई पड़ रही थी, उसमें आगे इंडिया गठबंधन दिख रहा था, लेकिन फिर भी लगता है कि भाई थोड़ी वहां पर कोई चूक हो गई, जिसके नाते इंडिया गठबंधन 20 सीट पीछे हो गया और 20 सीट एनडीए गठबंधन आगे हो गया। लेकिन ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, मैंने शायद शुरू में कहा था आपसे कि नहीं कहा था, लैंडस्लाइड विक्ट्री किसी कारण से होती है। क्या इसका मतलब यह है कि तेजस्वी ने जितने वादे किए थे, तेजस्वी जो मेहनत कर रहे थे, जो दौड़ दौड़ रहे थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सारे दौड़ रहे थे, क्या इनके खिलाफ हो गई जनता? क्या नौकरी देने के खिलाफ हो गई जनता? क्या जाति जनगणना के खिलाफ हो गई जनता? क्या सामाजिक न्याय के खिलाफ हो गई? क्या 30,000 रुपये देने के खिलाफ हो गई? किस वादे के खिलाफ जनता हो गई? ऐसा कौन सा वादा कर दिया गया कि पूरी जनता खिलाफ हो, एक तरफा वोट डालने लगी? अभी मैं राशिद भाई की बात सुन रहा था, उनकी बात बिल्कुल सही है। वो जो बात कह रहे थे गुस्से में कह रहे थे, लेकिन बात उनकी बिल्कुल सही है कि इतना वोट पड़ा भी कि नहीं पड़ा, ये सीधे सीधे वोटों की डकैती है। जहां तक अब का सवाल है, मैं एक पुरानी घटना बता देता हूं। हरियाणा का चुनाव सब खत्म हुआ था संजीव भाई। हरियाणा के प्रभारी थे बावरिया साहब। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा कि हरियाणा में अगर मैं आपकी जगह प्रभारी होता तो मैं, आज जनता बहुत नाराज है कि उसको हरा दिया गया है। क्योंकि मैंने बताया था आपको, मेरे रिश्तेदार ने बताया था, जो वहाँ बड़े अफसर है हरियाणा में, उन्होंने कहा था कि यहाँ 65 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और जब हार गए, हम लोग उनसे पूछा, मैंने क्या हुआ, बोले हमें भी समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, ये अधिकारियों को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया। तो मैंने उस दिन उनसे ये कहा था कि आपकी जगह अगर मैं प्रभारी होता तो मैं एक कॉल कर देता हरियाणा की जनता को और कार्यकर्ताओं को कि चलो दिल्ली, चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। 10-5 लाख लोग निकल पड़ते, फैसला हो गया होता। उस दिन अगर वो हो गया होता तो ये सारी नौबत ही नहीं आती। लेकिन होता क्या है कि बुराई करके अंत में घर में बैठ जाना, एक कागज पर चिट्ठी तैयार कर लेना, कागज पर समीक्षा करके बैठ जाना, उससे चीजें होती नहीं है। राशिद भाई ने ठीक कहा कि बिहार में एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के हम लोग हिस्सा थे, इसी कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे उस समय। लेकिन उस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि गफूर साहब को इस्तीफा देना पड़ा, गुजरात के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, तमाम विधायकों ने इस्तीफा दिया, उनको मजबूर होना पड़ा, और अंत में केंद्र की सरकार भी चली गई। तो बिना आंदोलन, जब बेईमान सामने हो, डकैत सामने हो, तो डकैत से लड़ने के लिए आपको ताकत से लड़ना पड़ेगा। बिना आंदोलन के, बिना सड़क पर आए हुए, जनता को मोबिलाइज किए हुए, और हिंदुस्तान के सारे जो बड़े बड़े मैदान हैं उनको भरे बिना तो लड़ाई नहीं हो सकती। क्योंकि सिर्फ बातों से तो होने वाला नहीं। चुनाव आयोग भी बेशरम हो गया है, और आरएसएस ने, बीजेपी ने तय कर लिया है कि हम तो डकैती डाल के दिखाएंगे, तुम करके दिखाओ, क्या बिगाड़ सकते हो हमारा। तो अब उसके फिर डकैत का मुकाबला तो निश्चित तौर पर, जो लोकतंत्र में हमें हथियार दिया गया है, जनमत का हथियार, जनता की ताकत का हथियार, आंदोलन का हथियार, उसी से लड़ाई हो पाएगी, तभी कोई रास्ता निकलेगा। वरना तो आने वाला कोई भी चुनाव कोई नहीं जीतेगा, सारे चुनाव बीजेपी जीतेगी और 1 पार्टी रूल कायम कर देगी देश में। जो आरएसएस का इरादा है देश में तानाशाही लाने का, वो तानाशाही लागू हो जाएगी, और हमारे आपके चैनल फैनल सब बंद हो जाएंगे। हम आप सब लोग जो बोलेंगे वो जेल में होंगे। जी संजीव भाई। नहीं ठीक कह रहे हैं आप, वो सब उस तरफ दिशा में बढ़ रहा है। और दूसरा देखिए, ये जो है ये फैक्ट है, आप जनमत तो आपको लेने नहीं दे रहे हैं। आप जनमत दिखता कुछ है और नतीजा कुछ होता है, और आपने खुद ही ने कहा डाका है। अब घर हम कई बार खुला छोड़ देंगे, सारा कुछ तो चोरी भी होगी, और फिर जब और जरा लापरवाह होंगे तो डाका भी होगा। मैं पुष्पेंद्र सर, पूरी इसको सुनने के बाद और कई आया कि अब फर्दर क्या, और जो सीपी राय साहब ने व्यक्त की बातें, सीपी राय साहब तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, या पता ही है सबको,
तो अब ये जो कह रहे हैं, ये चीजों को कब इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? आप कह रहे हैं कि हम करेंगे, इसके पहले भी हुआ, आप आते हैं और भी लोग पैनल, हमारे सारे लोगों ने बोला, अभी यही बात राशिद जहीर साहब बोल रहे थे और भी पहले भी बोला गया कि अब आपको कुछ एक्शन में आना चाहिए। आप केवल कुछ पार्ट टाइम जैसी स्थिति में नहीं चलने वाला, आपको कोई एक ठोस तरीके से आना होगा, कुछ ऐसे डिसीजन लेने होंगे जिससे ये मूवमेंट, आंदोलन जो है हिंसात्मक ना हो, वो ना हो, लेकिन किसी तरीके से जो कहीं रोके थमे, इसका तो कोई आपको एक रणनीति तैयार करनी ही करनी होगी बिहार के बाद तो कम से कम, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीद आशा है आपको यहीं से, इसी सूबे से थी। इसके बाद आगे क्या क्या होगा? 5 राज्य और हैं जो सभी ने व्यक्त की, अब आप मान के चलिए कि पश्चिम बंगाल में भी कमल खिल सकता है, तमिलनाडु तक में कह गए थे वो तो हमारे, उनका भी कहीं पीड़ा था, मर्म था हमारे अखिल स्वामी साहब का, क्योंकि हम लोग जो ग्राउंड में देखते हैं और हम उसको आप तक, दर्शकों तक पहुंचाते हैं, और फिर टोटल उलट जाए तो फिर बहुत सारी चीजें उठती तो ही सवाल, सारा कुछ है। आपका नोट। संजीव जी, पहले तो जो मैं कहने से रह गया था वो राशिद ने याद दिला दिया। आपने सवाल पूछा था कि ये इतनी सीटें आने का आपको कैसा लगता है, क्या आपको यकीन है? अरे मुझे क्या, जब अमित शाह को यकीन नहीं था, उन्होंने तो 160 ही तो कही थी। तो ये बात तो यही पूरी हो जाती है संजीव जी। बाकी जो डॉक्टर सीपी राय बोले और जो राशिद बोले, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। हम इस चैनल पे किसी भी आंदोलन का आह्वान करने के लिए तो नहीं बैठे हैं। नहीं, मैं तो आपको कुछ ना कुछ ये जो मेरी पूरी बात सुनिए। देखिए, जो पब्लिक का मोमेंटम है वो तो पब्लिक करेगी, जब भी करेगी, उसके लिए ना आपको कहने की जरूरत है, ना मुझे, ना राशिद भाई को, ना सीपी राय साहब को। हमें पार्टीज को सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने राधोपुर का एग्जाम्पल दिया, अगर वहां पे 36,000 वोट कटे थे तो उसका शोर तो मचना चाहिए था, उसका तो शोर तक नहीं मचा था। अब आगे SIR होने जा रही है बिहार में, यूपी में, आप रोक तो पाएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता आप रोक पाएंगे, वो तो होगी तो क्या करना चाहिए? अरे भैया, जैसे वोटिंग वाले दिन अपने बूथ एजेंट्स को बिठाते हो ना, ऐसे उनकी ड्यूटी लगाइए SIR वालों के साथ कि किसकी वोट कट रही है, क्यों कट रही है, किसकी जुड़ रही है, क्यों नहीं जुड़ रही। अगर इसी समय से वो तैयारी करेंगे चुनाव की, तब जाके बीजेपी के बराबर मुकाबला कर पाएंगे, जो 24 घंटे उनकी मशीनरी जो है सक्रिय रहती है चुनाव की। जैसे राजनीति ने कहा था कि अमित शाह तो वहां बैठे थे, भाई वो तो पूरे समय चुनाव को इसे जीते मरते हैं और उसके लिए रणनीति बनाते हैं, संसाधन भी उनके पास है, पब्लिक फॉलोइंग भी है, उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। गलतियां उनसे भी हैं, गलतियां बहुत हैं, लेकिन उन गलतियों को क्या प्रचार कर पाए, क्या प्रोपेगेंडा कर पाए? नहीं कर पाए। वो कट्टा कहते हैं तो आप नहीं बता पाते, एक बच्चा कर देता है तो उसकी वीडियो वायरल होती है, आप उसको कंट्राडिक्ट नहीं कर पाते। तो ये प्रचार तंत्र को मजबूत करें और अपने जो बूथ लेवल, ग्राउंड लेवल जो वर्कर्स हैं, उनको इतना अलर्ट करें कि SIR के टाइम से ही अलर्ट हो जाएं, और वोटिंग वाले दिन और काउंटिंग वाले दिन, तो उस दिन तो ड्यूटी ऐसे होनी चाहिए जैसे तपस्या कर रहे हो। ये उपाय मुझे लगते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि वोट चोरी ना हो पाए। वोट तो दे रही है ना जनता, हम लोग सब ये मान रहे हैं कि वोट उन्हें मिल रहा है, थोड़ा कम या ज्यादा अलग बात है। 120 और 110 होती, 130 और 110 होती तो सब स्वीकार्य था, पर ये स्वीकार नहीं है। तो इसके लिए पार्टीज को हमेशा, चुनाव सेल को हमेशा सक्रिय रहना होगा। ये नहीं कि चुनाव आया उसी समय जागे और काम करने लग गए। जहां तक बात आंदोलन की है, मैं जाना ही नहीं चाहता उस पर, लेकिन मैं इत्तेफाक भी रखता हूँ उससे, ऐसा नहीं है। देखिए, 2012 से पहले अखिलेश लाल टोपी पहन के पूरे यूपी में साइकिल पर घूमे थे। शिवपाल सिंह ने आगरा में लाठियां खाई थी डॉक्टर सीपी राय के घर के पास ही, है ना। तो इन चीजों का असर तो होता ही है। भारत जोड़ो यात्रा करी राहुल ने, तो उसका परिणाम दिखाई दिया। ऐसा नहीं था कि वो इट वेंट टू ए वेन, और उसके बाद जब संविधान की पुस्तक लेके चले तो लोकसभा चुनाव तक वो गर्मी दिखाई दी ना कहीं उसका असर दिखाई दिया। हो सकता है अपेक्षा के अनुरूप नहीं, पर एक डेंट तो लगा था और झटका लगा था बीजेपी को। तो मुझे लगता है कि उन्हें अपने फंडामेंटल्स को मजबूत करना होगा। बिल्कुल, फंडामेंटल्स को मजबूत करना होगा।